तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार कुशल प्रशासन और जन सहभागिता से पंचायतों का स्वरूप बदलता जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में ओडिशा का जलवा देखने को मिला है। राज्य की कई पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान मिला है। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि कौन कौन सी हैं वो पंचायतें और क्या कुछ रहे वो कारण जिनकी वजह से ओडिशा की पंचायतों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। ये नजारा है ओडिशा के गंजम जिले के छतरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली पोटलमपुर पंचायत का, जहां विकास, स्वच्छता और जनभागीदारी ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की है। इस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार योजना के तहत देश की तीसरी सबसे स्वस्थ पंचायत होने का गौरव प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि इस पंचायत ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया है। गांव में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, नियमित स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण और जागरूकता अभियानों ने यहां की तस्वीर बदल दी है। वहाँ पर हमने जो पंचायत एडवांटेज इंडेक्स का डाटा दिया था और हर आदमी का हमने जो उनका चिकित्सा किया था, उनके सामने हमारा वहाँ पर जो मातृ और शिशु मृत्यु का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और पंचायत में सब लोग टीबी मुक्त है और बाकी सब जो जितना रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है। सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव में पंचायत के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बेहद अहम रही। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से लेकर युवाओं तक सभी ने गांव को स्वस्थ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। पंचायत को टीबी मुक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। नगर पालिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचा भी पंचायत के स्वस्थ मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारा पंचायत एक स्वस्थ पंचायत, हेल्दी पंचायत का 3 नंबर, गंजाम जिला इंडिया का 3 नंबर जो मनोनीत हुआ है, हमें इसीलिए बहुत खुशी हूँ। पोटलमपुर पंचायत ने स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए निर्धारित 9 संकेतकों पर आधारित पोषण और विकास संबंधी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। पोटलमपुर पंचायत की इस उपलब्धि ने राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। और अब चलिए क्योंझर जिले के चंपुआ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली पडुआ पंचायत में, जो उभरी है जल जीवन मिशन की हर जल योजना के क्रियान्वयन में एक आदर्श पंचायत के रूप में। पंचायत ने सभी घरों में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और केंद्र सरकार द्वारा इसे जल समृद्धि पंचायत के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ 5000 से अधिक लाभार्थियों को अब उनके घर पर ही स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। पहले हम लोग का गांव में पीने के लिए पानी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हमारा गांव का लोग तालाब से, नाला से पानी पी रहे थे और जल जीवन मिशन में जो सरकार का चालू हुआ उसमें घर घर में टैप लगा हुआ है, पूरा विशुद्ध पानी और जल मिल रहा है अभी पीने के लिए। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में लगभग 50% महिलाओं की भागीदारी ने जल संरक्षण, स्वच्छता और जल गुणवत्ता प्रबंधन के प्रति जागरूकता को मजबूत किया है। यहाँ फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पेयजल की नियमित जांच और सोखता गड्ढों के उपयोग से पंचायत में स्वच्छता और टिकाऊ जल प्रबंधन में सुधार हुआ है। पंचायत ने जल आपूर्ति प्रणालियों की निगरानी और प्रबंधन में महिलाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की है। और ये है गंजम जिले के पोलसारा ब्लॉक के अंतर्गत स्थित मंदार ग्राम पंचायत।
जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में उभरी है। पंचायत ने जाति, समुदाय और लिंग के भेदभाव के बिना सभी लोगों के लिए समान सामाजिक भागीदारी और कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित किया है। हमारा गांव में विधवा भत्ता, पीडीएम चावल, हैंडीकैप्ट भत्ता, विकलांग भत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानीय जल और गमनागमन सब उपलब्ध क्या है। इस दिशा में मेरा योगदान हमेशा जारी रहेंगे। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए गए हैं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मचारी गांवों में नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को स्थायी मकानों के निर्माण के लिए आवास सहायता प्रदान की जा रही है। स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान और सामुदायिक स्वच्छता अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे बीच में पढ़ाई न छोड़ें। अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जा रहा है। यहाँ हर घर जल योजना के तहत पंचायत के सभी घरों में पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बेहतर संपर्क के लिए सड़कों और संचार सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। केंद्र और राज्य की हर योजनाएं पीएमए योजना, अंत्योदय गृह योजना और मनरेगा योजना के सारे माध्यम से लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, स्थानीय निवासियों को पर्यावरण, स्वच्छता और सतत जीवन शैली के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। मंदार ग्राम पंचायत को सामाजिक रूप से सुरक्षित और न्याय संगत ग्राम पंचायत श्रेणी में संयुक्त रूप से देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस पंचायत ने ये साबित कर दिया है कि समन्वित सामुदायिक भागीदारी और प्रभावी जमीनी स्तर का शासन किस प्रकार सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। और ये नजारा है लगभग 4,900 की आबादी वाले 1,094 घरों में फैली ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की हाथीबंध ग्राम पंचायत का, जो एक आदर्श हरित गांव में परिवर्तित हो चुकी है। घर घर से घरेलू अपशिष्ट संग्रहण, जैव अपघटनीय और अजैविक अपशिष्ट का पृथक्करण, खाद बनाने की इकाइयां और वैज्ञानिक निपटान तंत्र यहाँ के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। और इसीलिए इस पंचायत को स्वच्छ एवं हरित पंचायत श्रेणी में शानदार काम करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। पंचायत ने QR कोड प्रणाली के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की तकनीकी निगरानी भी शुरू कर दी है, जिससे जवाबदेही और नियमित सेवा वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिली है। हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग का पंचायत को ये अवार्ड मिलेगा। एक्चुअली में हम लोग अपना कर्म ही करते गए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि भारत सरकार ने हम लोग का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हम लोग का पंचायत को ये अवार्ड देने के काबिल समझा। तो इसके लिए बहुत ही मैं ही खुश नहीं हूँ, हम लोग का पंचायत का भी हर सदस्य खुश है कि मतलब वार्ड मेंबर से लेके जनसाधारण सब लोग खुश है और कि हम लोग का पंचायत अभी इतना बड़ा अवार्ड का हकदार है बोल के। इसके अलावा हाथीबंध ने पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पंचायत भर में हजारों पौधे लगाए गए हैं। हरित आवरण को बढ़ाने और जैव विविधता में सुधार के लिए मियावाकी वन विकसित किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को हरित उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे आजीविका के अवसर पैदा होने के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिल रहा है।
हम लोगों का हाथीबंधा पंचायत को चुना गया है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं हाथीबंधा पंचायत के बासिंदा सब कि हम लोगों का हाथीबंधा पंचायत एक नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है। पंचायत ने निरंतर जागरूकता अभियानों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ODF प्लस का दर्जा भी लगातार बनाए रखा है। कुल मिलाकर ओडिशा की इन पंचायतों की पहलों से जहां स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तो वहीं वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण अभियान, हर घर जल और समुदाय आधारित स्वच्छता पहलों के माध्यम से ये पंचायतें सतत ग्रामीण विकास का आदर्श उदाहरण बनकर उभरी हैं। इन पंचायतों की सफलता ये दर्शाती है कि कैसे सामुदायिक भागीदारी ग्रामीण शासन को बदल सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।